नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले जगदलपुर में बीजेपी का 3 दिनी चिंतन शिविर का आज समापन हुआ। बीजेपी ने प्रदेश में पार्टी को फिर से उठाने के लिए रणनीति पर चर्चा की। सरकार को घेरने के लिए मुद्दे भी इस शिविर में तय किए गए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं। 1 से 5वीं के बाद अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स भी स्कूल जा सकेंगे। पहले दिन 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स नहीं के बराबर ही देखे गए। वहीं तीसरी बड़ी खबर, बीजापुर के बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग में आज नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान शीलाचंद मिंज घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर में भर्ती करवाया गया है। वहीं चौथी बड़ी खबर जिस पर नजर रहेगी, छत्तीसगढ़ से इस बार मॉनसून रूठा हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश भर के लिए कोई बड़ा सिस्टम इन दिनों बनता नजर नहीं आ रहा। हालांकि प्रदेश में 5 सितंबर के बाद अच्छी बारिश होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। और चलिए अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर में 3 दिन तक चला बीजेपी का चिंतन शिविर का आज समापन हुआ। बीजेपी ने प्रदेश में पार्टी को फिर से उठाने के लिए रणनीति पर चर्चा की। सरकार को घेरने के लिए मुद्दे इसमें तय किए गए, लेकिन इस दौरान नेताओं के कई बयान और डांस भी चर्चा में रहा। कांग्रेस पार्टी ने शिविर को चिंतन की जगह चिंता शिविर करार दिया। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर के समापन पर सारे दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। राम विचार नेताओं ने तो मंच से कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस में मुर्गा लड़ाई चल रही है। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार की विफलता का पर्दाफाश किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चिंतन शिविर की जगह बीजेपी की चिंता शिविर बता रही है। आगामी रणनीति क्या होगी, कार्य योजना क्या होगा, क्या क्या कदम उठाए, उस पे 2-3 विषय पे गंभीरता से चर्चा होकर फाइनल शेप देने का काम हुआ। जो चिंतन शिविर है ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत करने के लिए और फिर से 2023 में सत्ता में आने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पहले भी 2003 में हमने बस्तर से शुरुआत की थी और फिर अब हम 2021 में बस्तर से शुरुआत कर रहे हैं। 15 साल में इनको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी और सभी वर्गों की जब विकास को देखते हैं, उनको इस बात का चिंतन करना पड़ रहा है। चिंतन भी करने जा रहे हैं तो डांस कर करके चिंतन कर रहे हैं। ये अच्छा है, छत्तीसगढ़ी कम से कम संस्कार सीखने को इस चिंतन के माध्यम से उसको मिला। इनको धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ऐसा बयान दिया कि विवाद खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देखकर उत्साहित पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता थूक दे तो राज्य सरकार बह जाएगी। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता ये भूल गए कि आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पर गिरेगा। सीएम ने पुरंदेश्वरी पर कटाक्ष किया कि बीजेपी में जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा। उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आए, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थे तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। शिविर में बीजेपी नेताओं के डांस को लेकर जोरदार चर्चा रही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को नचाते रही, अब सरकार से बाहर होने पर खुद नाच रहे हैं। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था जिसमें संगीत नृत्य वगैरह, उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग पत्तियां कसते थे। थोड़ी होता है, बस्तर के लोगों को अपमान किए हैं। बस्तर में डोल बाजा नाचते हैं, गोटुल में, मेला में, मंडई में कोई अगर मंत्री आता है तो चौगत में नाचते हैं, लेकिन वो आलीशान बंगला के अंदर नाचते हैं क्या? इसलिए मेरे को दुख लगा है। ऐसा बड़ा आदमी को, इस उम्र के आदमी को डोल नहीं नाचवाना चाहिए। वो डोल भी बस्तर का डोल नहीं था, वो जसपुर का ही डोल था। जगदलपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर सुकमा जिले के 20 लोगों ने
बीजेपी की सदस्यता ली। बस्तर के इस चिंतन शिविर में आरोप प्रत्यारोप और डांस धमाल तो खूब हुआ, लेकिन इससे पार्टी का कितना भला होगा ये तो शिविर के बंद कमरे की बजाय जनता के बीच तय होगा। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और चित्रकूट से अनूप अवस्थी के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही के विधायक डॉक्टर के ध्रुव के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री से पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कई विधायक भी मरवाही पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में विधायकों का काफिले के रूप में मरवाही पहुंचना राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना रहा। हालांकि विधायकों ने इसे शक्ति प्रदर्शन मानने से इनकार किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अगुवाई में विधायकों ने मुख्यमंत्री को रिसीव किया, जिसके बाद सभी विधायक शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधायक और उनके परिवार को ढांढस बंधाया और विधायक के बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मरवाही में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में काफी देर तक चर्चा की। वहीं प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल का मरवाही नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। के ध्रुव बहुत जल्दी ही विधानसभा में अपनी पहचान बनाई और सभी विधायक, अधिकांश विधायक इस शोक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो शोक के कार्यक्रम में हम लोग आए थे। इधर छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा आज सुकमा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए बने कांग्रेस के राजीव भवन पहुंचकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। राहुल गांधी के बस्तर दौरे की संभावना को देखते हुए उनके सुकमा आने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, जिसकी तैयारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने कवासी लखमा सुकमा पहुंचे। वही मंत्री लखमा सुकमा से बीजापुर भी गए। भाजपा के चिंतन शिविर में नेताओं के नाचने पर गंभीर कवासी लखमा ने ये कहा है कि 15 वर्षों में भाजपा सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों की हालत खराब हो गई है, जबकि बीजेपी नेता आलीशान बिल्डिंग के AC रूम में नाचकर बस्तर का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, बस्तर के लोगों को अपमान किए हैं। बस्तर में ढोल बाजा नाचते हैं, गोटुल में, मेला में, मंडई में कोई अगर मंत्री आता है तो चौगत में नाचते हैं, लेकिन वो आलीशान बंगला के अंदर नाचते हैं क्या? इसलिए मेरे को दुख लगा है। ऐसा बड़ा आदमी को, इस उम्र के आदमी को डोल नहीं नाचवाना चाहिए। वो डोल भी बस्तर का डोल नहीं था, वो जसपुर का ही डोल था। आदमी भी जसपुर वाला है। सारंगढ़ को अलग जिला बनाए जाने के बाद अब सरिया और बरमकेला ब्लॉक के निवासी सारंगढ़ से जुड़ने को तैयार नहीं है। इलाके के लोगों ने न सिर्फ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है, बल्कि सरिया बरमकेला को मिलाकर 120 ग्राम पंचायत के लोगों ने रायगढ़ जिले में रहने की इच्छा जाहिर करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। इलाके के लोगों ने सीएम को पत्र लिखकर दोनों ब्लॉकों को रायगढ़ में ही जोड़ने की मांग की है। इनका प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सीएम से मुलाकात भी करेगा। इससे पहले सरिया के लोगों ने रायगढ़ जिले में ही रहने की मांग की थी, तो वहीं अब बरमकेला के लोगों ने भी सारंगढ़ में शामिल होने का विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा का एक धड़ इस विरोध को प्रोपेगेंडा बता रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरिया बरमकेला सारंगढ़ में शामिल होने से विधायक प्रकाश नायक दूसरे जिले के निवासी हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बरमकेला विकासखंड के 96 ग्राम पंचायत के सभी ग्राम सभाओं ने विधिवत प्रस्ताव पारित करके ये निर्णय लिया है कि हम रायगढ़ में ही रहना चाहते हैं। जनपद पंचायत भी आज बैठ के प्रस्ताव पारित कर रही है। 2 नगर पंचायत हैं, दोनों नगर पंचायत सरिया और बरमकेला ने भी प्रस्ताव पारित किया है कि वो रायगढ़ में ही रहना चाहते हैं। सारंगढ़ विधानसभा बनता और ब्लॉक का विभाजन हो ही नहीं सकता, वो केंद्र सरकार का विषय है। इसलिए वो जिले के बाहर के व्यक्ति हो गए। इसलिए अब नाना प्रकार से कांग्रेस के ही अंदर से ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि बरमकेला को जो है वो सारंगढ़ से अलग करके फिर से रायगढ़ में शामिल किया जाए, कि रायगढ़ जिला में यथावत रहे। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव भी किया है। और मुझे लगता है कि भौगोलिक दृष्टि से और जो राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से रायगढ़ हमारे लिए सुविधाजनक है बरमकेला ब्लॉक के लिए। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि हम रायगढ़ में जुड़े रहें। कि स्वतंत्रता है कि वो किस तरफ जाना चाहे, और इस आधार पर यदि वो अपने विचार रख रहा है, अंतिम निर्णय तो प्रशासन को लेना है। तो यदि वहाँ के जनप्रतिनिधि रायगढ़ जिले से जुड़ना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। मंत्री टीएस सिंहदेव आज जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक उन्होंने की। इस बैठक में उन्होंने अगस्त 2021 तक राजस्व संग्रहण की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेटेड जीएसटी, पेट्रोलियम और जीएसटी क्षतिपूर्ति समेत अन्य संग्रहण का विस्तृत अवलोकन किया।
जीएसटी मंत्री सहदेव ने जीएसटी क्षतिपूर्ति पर कहा कि 4038 करोड़ की लंबित राशि में से अब तक कुल 2621 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है, जबकि 1416 करोड़ की राशि लंबित है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंक खाते सीज कर बकाया वसूली की जानकारी दी, जिसमें 2674 बकायेदारों के खाते सीज कर 2021 प्रकरणों में 55 करोड़ 80 लाख की राशि वसूल की गई। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों ने बकाया वसूली की जानकारी, जब्ती से संबंधित प्रकरणों में प्रतिवेदन, कर निर्धारण और वसूली की जानकारी, वहीं जीएसटी के अंतर्गत टॉप डीलर्स के रिटर्न फाइलिंग से संबंधित जानकारी भी साझा की। मंत्री टीएस सिंहदेव ने वाणिज्यिक कर संग्रहण बढ़ाने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल पूरी तरह से अनलॉक हो गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी है। पहली से 5वीं के बाद अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स भी स्कूल जा सकेंगे। रायपुर में पहले दिन 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स नहीं के बराबर पहुंचे, तो वहीं बहुत से निजी स्कूलों ने 6 सितंबर यानी कि सोमवार से नियमित कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया। कोरोना रोकथाम के दिशा निर्देशों के तहत स्टूडेंट्स को एक दिन के अंतर पर स्कूल बुलाया जा रहा है। इधर बिलासपुर में आज पहले दिन 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी। तैयारियों और अनुमति के अभाव में इन कक्षाओं को शुरू नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि स्कूलों को संबंधित निर्देश देर से मिला। वहीं तैयारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की अनुमति की भी कवायद फिलहाल यहाँ अधूरी है। छत्तीसगढ़ में आज से लगभग पूरी तरीके से स्कूल प्रारंभ हो चुकी है, कहा जा सकता है। पहले पहली से 5वीं तक स्कूल चल रही थी और उसके बाद 6वीं से लेकर 11वीं तक के स्कूल के संचालन के लिए भी आदेश जारी हो गया, जिसके बाद आप देखेंगे आज 6वीं के बच्चे भी यहाँ पे क्लास में मौजूद है, 7वीं क्लास के भी बच्चे मौजूद हैं और कितना सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। बाकायदा सारे बच्चे जो है मास्क लगाकर यहाँ पर आए हुए हैं और बच्चों से ही बात करते इतने लंबे समय बाद स्कूल खुली है, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। इतने लंबे समय बाद स्कूल खुली, क्या कुछ कहेंगे आप लोग। स्कूल में अच्छा लगता है, स्कूल में आए हैं अच्छा लगता है, मजा आता है। खेल भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। खेल भी मौका मिलता है, पढ़ाई भी साथ में करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। इतने समय बाद स्कूल आए हैं, कितनी पढ़ाई में मजा आ रहा है, क्या कहेंगे। अच्छा लग रहा है, मैम से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, सैनिटाइज करते हैं रोज, हर 2 दिन में एक बार बुखार चेक करते हैं, एक साथ लाइन बना के खाना खाने जाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी और ऑफलाइन, कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है आप लोग को। ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, ये बच्चे हैं तमाम जो बता रहे हैं कि स्कूल खुलने से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो स्कूल में आके जो वर्चुअल रूप से पढ़ाई हो रही थी ऑनलाइन, उसके मुकाबले यदि देखा जाए तो ऑफलाइन जो क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाती हैं वो ज्यादा बेटर होता है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे कोरोना की संक्रमण की रफ्तार एकदम धीमी पड़ती गई है, पूरे प्रदेश में स्कूल संचालन की अनुमति मिल चुकी है और अब ये कहा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में स्कूल जो है पूर्ण रूप से खुल चुके हैं और बच्चे यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बढ़ेंगे आगे। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक राहत की खबर है। आज विश्वविद्यालय में बुलाई गई सभी संकाय अध्यक्षों की लंबी बैठक में ये फैसला हुआ है कि सभी परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड में संपन्न कराई जाएंगी। सरल शब्दों में कहें तो निर्धारित तारीखों में ऑनलाइन माध्यम से दोपहर 12 बजे तक प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को भेजा जाएगा। वहीं छात्र घर बैठे उत्तर लिख सकेंगे और परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका उसी दिन या फिर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे से पहले अपने परीक्षा केंद्र में जमा करना अनिवार्य होगा। आगामी सभी सेमेस्टर्स की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों में ही पूरी होंगी। वहीं परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित संख्या में उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ का फॉर्मेट वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी परीक्षा के बाद किए जाएंगे। मार्किंग सिस्टम पहले की तरह ही है। बता दें कि छात्र संगठन समेत RSU से जुड़े छात्र लंबे समय से ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी का घेराव भी इसलिए किया था।
जशपुर जिले के कुनकुरी में एक रिटायर्ड शिक्षक के हिंदू समुदाय की आस्था पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप पर काफी बवाल मचा। तनाव को भांपकर कुनकुरी पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। सलिया टोली निवासी सोना राजा ने अनुराग मसीह के फेसबुक पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में गाय और बंदर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी थी, जिसे देखकर युवा नेता अमन शर्मा के नेतृत्व में सनातन धर्म समिति के लोग कुनकुरी थाना पर पहुंचे। बाजुओं के नगर अध्यक्ष अमित मिश्रा की शिकायत पर थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने सोना राजा के खिलाफ धारा 295 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी मनीष कुंवर ने बताया कि एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर कुनकुरी पुलिस की टीम ने सोना राजा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए भेजा है। भगवानों के प्रति, उनके भावनाओं के प्रति हमेशा अनर्गल बातें करते आ रहे हैं फेसबुक वॉल पे, व्हाट्सएप वॉल पे, जिससे हम सब हिंदू और नगरवासी बहुत आहत हुए। उस संबंध में कई बार इन थाना में आकर हमारे द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई है और इनको समझाइश दी भी गई थी, पर इनके द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया और बार बार इस प्रकार कृत्य करते आ रहे हैं। उसके प्रति हम लोग शिकायत करने आए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।